हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सिस्टम का प्रॉपर्टी जो सिस्टम का विशेषता बताए, जो सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उसको कहते हैं सिस्टम का प्रॉपर्टीज। जैसे हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या है, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है ऑफ द सिस्टम। यदि कोई भी सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को यदि हम फाइनाइट मास या फाइनाइट वॉल्यूम का स्टडी करके जो कैरेक्टरिस्टिक को पता चले, जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे पता चले, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रॉपर्टी। जैसे हम आपसे बात करते हैं प्रेशर क्या है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है, एक प्रॉपर्टीज है। टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। यानी यह सब जो है कोई भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, विशेषता बताता है, उसको कह रहे हैं सिस्टम का प्रॉपर्टीज। यह कब आएगा, जब हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे तब। जैसे हम बात करें कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लेते हैं कि यह इंस्टेंट है जिस पे फर्स्ट नाम दिए हुए हैं, इसका सिस्टम का प्रेशर कुछ और है, वॉल्यूम कुछ और है, टेम्परेचर कुछ और है और डेंसिटी कुछ और है। यह इस प्रकार से इसका कुछ न कुछ ये फिजिकल कंडीशन है और यह इस स्टेट से यहाँ पर आया। जैसे इस सिस्टम में हम क्या किए, एनर्जी इंट्रैक्शन किए, तो एनर्जी इंट्रैक्शन करने की वजह से क्या हो गया कि इसका स्टेट 1 से यह कहाँ पे आया, स्टेट 2 पे आया, और स्टेट 2 पर इसका सिस्टम का प्रॉपर्टी P2 हो गया, V2 हो गया, T2 हो गया और R2 हो गया। तो बेसिकली हम लोग समझते हैं स्टेट क्या होती है। स्टेट होता है कोई भी सिस्टम का जो फिजिकल कंडीशन है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वह क्या कहलाता है, स्टेट। और कोई भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम सिस्टम का 2 प्रॉपर्टी, एटलीस्ट सिस्टम का 2 प्रॉपर्टीज मुझे पता रहेंगे, तो हम यह सिस्टम का क्या कर सकते हैं, स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह पर्टिकुलर स्टेट है जहां पर यह सिस्टम का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। यहाँ पर यह सिस्टम का चूंकि एनर्जी इंट्रैक्शन करने की वजह से इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है, और यह इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन पर कंटिन्यूअसली इसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। कंटिन्यूअसली यदि स्टेट चेंज करेगा, मान लीजिए कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यह यहाँ आया, ऐसे कर करके यह इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन पर आ रहा है, यानी इसका जो स्टेट है कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। तो जब इसका स्टेट कंटिन्यूअस चेंज करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। यानी प्रोसेस क्या है, बेसिकली कंटिन्यूअस चेंज ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट का कंटिन्यूअस चेंज जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हम जब बात करते हैं प्रोसेस का, तो प्रोसेस 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम इसे मिटाते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस 2 प्रकार की होती है। एक हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा हो गया मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस।
जैसे कि हम थोड़ी देर पहले जाने कि स्टेट क्या होता है। मान लीजिए स्टेट को स्टडी करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं और यह ग्राफ में वाई एक्सिस पे मेरा प्रेशर हो गया और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या इसका प्रेशर क्या हो जाता है P1 है और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है V1 है। यानी इसका प्रेशर हो गया P1 और इसका वॉल्यूम क्या हो गया V1। तो कोई भी सिस्टम का स्टेट को पता लगाने के लिए मुझे एटलीस्ट कितने प्रॉपर्टी पता चलना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी नॉन रहने चाहिए। यदि मुझे 2 प्रॉपर्टी मालूम है तो हम सिस्टम का स्टेट के बारे में पता लगा सकते हैं। मान लीजिए एनर्जी इसमें इंट्रैक्शन हुआ और यह कहीं यहाँ पे आ गया स्टेट 2 पर, यह इसका फर्स्ट है और यह सेकेंड है। यहाँ पे प्रेशर कुछ रहेगा और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ रहेगा। मान लेते हैं कि इसका प्रेशर यहाँ पे P2 है और वॉल्यूम क्या हो गया V2 हो गया, ये हो गया P1। तो यहाँ से यहाँ तक यह इस पाथ को फॉलो करते हुए आया। अब इस बात को समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो मान लीजिए कि यह स्टेट 1 से यानी यह इस स्टेट से इस स्टेट के पास आया और वापस यह 1, मान लेते हैं कि यह A पोजीशन है और यह B पोजीशन है। यह जब A से B के पास आया और यह वापस B से A के पास चला जाएगा वही रास्ता को फॉलो करते हुए, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो प्रोसेस है क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बात को फिर से समझते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इसका प्रेशर P1 है और टेम्परेचर कितना है, प्रेशर है और इधर क्या है वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम कितना है V1 है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका प्रेशर और वॉल्यूम पता है, हम इसमें एनर्जी इंट्रैक्शन कर रहे हैं और एनर्जी इंट्रैक्शन करने के बाद इसका जो फाइनल स्टेट है यह P2 V2 हो जा रहा है। क्योंकि यह स्टेट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तो यह कंटिन्यूस जो स्टेट चेंज करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो यह प्रोसेस यदि हम A से B के पास आए और वापस यही रास्ता को फॉलो करते हुए हम B से A के पास रिटर्न कर जाएंगे तो उसे कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, एक प्रकार का आइडियल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक प्रकार का आइडियल प्रोसेस है। और आइडियल प्रोसेस यानी कहने का मतलब बेसिक तौर पे हम यदि इसका बात करें तो यह एक प्रकार का हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। जैसे बात को समझते हैं, रिवर्सिबल कब पॉसिबल है, जब इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होगा। जब भी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगा इसका मतलब ये है कि जब वह स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो भी यह पाथ को फॉलो कर रहा है, जो भी यह पाथ को फॉलो किया, जैसे यहाँ से यहाँ के पास आया 1 2, यह डॉट 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 करते हुए यहाँ से यहाँ तक आया, तो जो भी स्टेट को यह फॉलो कर रहा है वह स्टेट एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। यह प्रोसेस क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो रहेंगे, एक्सट्रीमली स्लो, और इतना स्लो कि प्रत्येक स्टेट जो है पिछला वाला स्टेट का क्या रहेगा, यह रहेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसी प्रकार का सिमिलर एक प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ते हैं, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, यानी यह एक प्रकार का क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। यह बेसिकली जितने भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हैं वह कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें सडनली कुछ न कुछ प्रकार की लॉसेस होते रहते हैं। जैसे हम लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस को एज ए बेंच मार्क के रूप में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं स्टैंडर्ड के रूप में, और यह कंपेयर करते हैं कि कोई प्रोसेस कितना ज़्यादा रिवर्सिबल है। हम लोग इरिवर्सिबिलिटी से रिवर्सिबिलिटी की ओर क्या करते हैं, आते हैं, जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस कितना ज़्यादा रिवर्सिबल है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इरिवर्सिबल को समझते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, हम स्टेट 1 से लेकर दूसरा स्टेट को आए, और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम बेसिकली क्या करते हैं, एक सॉलिड लाइन से इंडिकेट करते हैं।
और यही सॉलिड लाइन जो कि प्रत्येक स्टेट उसको फॉलो करते हुए एक से दूसरा पोजीशन के पास आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल पाथ। रिवर्सिबल पाथ, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग समझे। रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद आता है मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है इरिवर्सिबल? होता है जैसे हम एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन के पास आए और वापस दूसरा से पहला पोजीशन के पास आ रहे हैं, कोई अदर रास्ता को फॉलो करते हुए। यह रास्ता पे ऊपर नहीं, हम कोई दूसरा पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ पे आए? पोजीशन 2 से लेकर पहला पोजीशन के पास आए, यानी स्टेट 2 से लेकर स्टेट 1 के पास आए, तो इसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली जितने भी प्रोसेस होते हैं वह क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। हम यह बात को समझें, यह हाइपोथेटिकल नहीं है, यह प्रैक्टिकल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को यदि हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे शो करें, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे शो करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्टेट 1 लिख देते हैं और यहाँ पे स्टेट क्या है? 2 है। यह बेसिकली क्या है? इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और इसको क्या करते हैं? सॉलिड लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट मेरा है सिस्टम के प्रॉपर्टी को 2 भागों में और बांटा जाता है। यह प्रोसेस को बांटे हैं, पहला है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के प्रॉपर्टीज को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है मेरा इंटेंसिव और दूसरा है मेरा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली वह प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी जो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसको लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास के ऊपर यह डिपेंड नहीं रहेगा। इसको याद करके रख सकते हैं, जैसे इसका स्टार्टिंग होता है आई एन से, इन से, यानी इन से क्या हो गया? इंडिपेंडेंट किसका? मास का। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डिपेंडेंट ऑन मास। डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करते हैं प्रेशर का, दूसरा है टेम्परेचर का, तीसरा है डेंसिटी का, तो यह सब क्या है? यह सब मेरे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि यह एक कमरा है और यह कमरा पे आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर कीजिएगा तो यह क्या बताएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप यहाँ भी मेजर कीजिएगा तो प्रेशर क्या बताएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर जो है यह इंडिपेंडेंट है मास के ऊपर, तो यह क्या हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे यह एक मेरा मार्कर है, यह मार्कर का इस पॉइंट पे यदि हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे या इस पॉइंट के टेम्परेचर को मेजर करेंगे, सेम रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद भी यदि हम इसका टेम्परेचर को मेजर किए तो इस पॉइंट का टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा जितना कि इधर ये वाला साइड का जो टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर भी क्या है? यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी का बात करते हैं तो आप डेंसिटी 1 लीटर का मेजर कीजिए या जो भी है 2 लीटर का मेजर कीजिए, डेंसिटी क्या है? वह फिक्स रहता है। तो डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम बात करते हैं वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करते हैं क्या? तो एनर्जी। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो वह है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बेसिक हम लोग समझे इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होती है। नेक्स्ट मेरा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो इसको हम मिटाते हैं।
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। यदि हम बेसिक डिफिनीशन के तौर पे हम बात करें तो इसका जो डिफिनीशन है ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। यानी आपके पास जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम मास से डिवाइड कर दें तो वह मेरा आ जाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जितने भी हैं वह सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया। जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कब आएगा, जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यूनिट मास से यानी मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे जो आएगा वह आता है मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हम बात किए एनर्जी का, यदि हम एनर्जी में मास से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ गया, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। यानी यह हो गया जूल पर केजी। तो जूल पर केजी एक प्रकार का कौन सा स्पेसिफिक एनर्जी बताएगा, और स्पेसिफिक एनर्जी कौन सा प्रॉपर्टी है, तो यह है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम का, जैसे वॉल्यूम है और यह वॉल्यूम को हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, और मास का क्या है, केजी। यानी मीटर क्यूब पर केजी यह क्या आ जाएगा मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम एक प्रकार का क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। क्या क्या पढ़ें, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।